ये बताइए कि जो ये वक्फ कानून है नया, इससे महिलाओं का कौन सा हक छिन जाएगा? क्या आप लोग भी डरे हुए हैं? देखिए, हक छिनेगा नहीं, बल्कि जो जिन्हें हक नहीं मिल रहा था या जिनका हक छीना था, उन्हें हक दिलवाया जाएगा इससे। जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, जो उनके जो चाहे प्रॉपर्टी में जो उनके राइट्स हैं, इनहेरिटेंस राइट्स हो गए, या फिर जो ख़ास करके जो बेचारी विधवा बेवा मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी जो मदद होनी चाहिए वो फ़िलहाल तो नहीं हो रही है ना। जो स्थिति है वक्फ की, जिस पर्पस से वक्फ बना है, वो तो पूरा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अब जो है, जब संपत्तियों का सही मूल्यांकन होगा, जब चीज़ें जब एक सिस्टम से चलेंगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से जो है कौम को बेनिफिट करेगा और हमारी मुसलमान बहनों को बेनिफिट करेगा। यानी कि मुस्लिम बहनों से कुछ नहीं छीनने वाला है। छीनने वाला नहीं है, बल्कि ये उनके फायदे के लिए, उनके हित में है ये। तो क्या मिलेगा मुस्लिम बहनों को, ये भी समझा दीजिए, क्योंकि मौलाना साहब तो डरा रहे हैं कि जैसे वक्फ कानून ना आ गया मतलब सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा मुस्लिम समाज के लिए। देखिए, मैं फिर पहले भी कह चुकी हूँ और फिर इसी बात को कहूँगी, ये जो है मुसलमान कौम की बेहतरी के लिए है, और इसमें जो है आप सदियों तक जो है इसका प्रभाव देखेंगे कौम की बेहतरी के रूप में। जब संपत्तियों का सही उपयोग होगा, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगा, जाहिर सी बात है स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो इसमें कौन बेनिफिट करेगा? कौम, ऑब्वियसली कौम ही बेनिफिट करेगी। और समस्या तो मेरे ख्याल से उन लोगों को हो रही है जो केवल मुसलमानों के नाम पर, कौम के नाम पर अपनी ठेकेदारी चला रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। कौम की बेहतरी या फिर लोग आगे बढ़े, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। इट इज़ बेसिकली टू प्रोटेक्ट सर्टन पीपल्स वेस्टेड इंटरेस्ट्स। तो इसमें जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है पिछले 10-11 वर्षों का, ये मैं कहूँगी मुसलमान कौम के लिए इट हैज़ बीन अ गोल्डन पीरियड, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जो मेरे ख्याल से पिछली सरकारों में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो ऐसे फैसले ले सके। बिल्कुल। तो इसी बात को देवेंद्र जी के जिस तरह से मोदी जी ने मतलब बताया कि भाई मुस्लिम बहनों के उनको खत आ रहे थे, उनकी चिट्ठियां आ रही थी, और ये आइडिया उन्हें वहीं से आया कि वक्त पर उन्हें काम करने की ज़रूरत है। उन्हें हज़ारों लाखों चिट्ठियां जो हैं मुस्लिम बेवाओं की मिली हैं। तो जो मोदी जी ने पहले 3 तलाक और उसके बाद ये वक्फ कानून में महिलाओं का हक, तो क्या कहीं ना कहीं अपने लिए एक नीश तैयार कर ली है? ये मकसद तो ज़्यादा ही है नहीं, जैसे बार बार अगर वो कहते हैं कि भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है, कि अभी जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है उसमें जो 20 करोड़ की आबादी है वो अगर विकसित नहीं हो रही है तो फिर तो भारत विकसित नहीं हो सकता। और उस 20 करोड़ की जो आधी आबादी है जिसकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब है, तो अगर उनके डेवलपमेंट के बिना तो आप ओवरऑल डेवलपमेंट की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो जितनी स्कीम्स को अगर आप देखें, तो जैसे मुसलमानों के लिहाज से देखें तो देश की कुल आबादी है उसकी 20% लगभग। मोदी सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनमें से जो प्रमुख योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लाभार्थियों के डाटा को उठा के अगर आप देखें तो आपको उसमें ये दिखेगा कि जो मिनिमम किसी योजना में मुस्लिम समुदाय के लाभार्थियों की जो भागीदारी है कम से कम 30-31% है, और प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना जैसे योजनाओं में तो 70% तक है। दूसरी चीज़ कि अल्पसंख्यक मंत्रालय जितने कार्यक्रम चला रहा था, जैसे ईदी योजना या शादी के समय वाला सगुन योजना, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम वो चलाता है, उन कार्यक्रमों में भी ये व्यवस्था की गई कि उनके जो मुस्लिम लाभार्थी होंगे उसका 50% मुस्लिम लड़कियां होंगी या मुस्लिम महिलाएं होंगी। तो इस तरह की व्यवस्था के द्वारा तो वो क्रमशः लगातार किया जाता है। अब इसका राजनीतिक फायदा तो निश्चित तौर पे ये समझ में आ सकता है कि कम से कम एक बार में सीधे ये नहीं होगा कि आपको उस योजना का सीधे फ़ायदा मिल जाए, लेकिन अंदर खाने ये समझ में तो बात आनी शुरू होती है ना कि अगर इतने सालों से मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, इतनी सदियाँ उन महिलाओं ने अपनी दादी को देखा होगा, अपनी नानी को देखा होगा, इतने सारे जनरेशन आप देखते रहे, आपको कुछ नहीं हो रहा है, और अब अगर ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, उसका राजनीतिक फ़ायदा भी तो होना ही होना है।